मतलब उसकी एज हो गई है, मेहनत कर नहीं सकता है ज़्यादा, तो धोबी ये सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं इस गधे को इसी कुएं में मर जाने देता हूँ। और उसने कहा लेकिन सब देखेंगे कि गधे को मैंने निकाला नहीं, ये मेरा गधा है, तो सब मुझे बोलेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस गधे के ऊपर मिट्टी डाल देता हूँ ताकि ये किसी को दिखाई भी ना दे और इजीली मर भी जाए। तो क्या होता है, अब गधा बेचारा उदास हो जाता है कि ये मेरा मालिक है, मेरे से इतना काम लिया, जीवन भर मेरे से मेहनत कराई, और अब मुझे निकालने की बजाय मेरे ऊपर मिट्टी डाल रहा है ना। तो फिर क्या होता है, गधा बेचारा घबरा जाता है, घबरा के परेशान होने लगता है कि ऐसे तो मैं मर जाऊंगा। फिर कहीं ना कहीं गधे को अपने मन में, जैसे कहते हैं ना कि देखो भगवान को तो सभी याद करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका भी मन जब वो शांत करके भगवान को याद करता है, तो उसका मन जब शांत हो जाता है तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि ये मिट्टी मेरे ऊपर डाल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मिट्टी को अपने नीचे दबाना शुरू कर देता हूँ। तो गधा जैसे ही मिट्टी का ढेर उसके ऊपर आता था, मिट्टी झाड़ता अपने ऊपर से और उस मिट्टी के ऊपर खड़ा हो जाता था। फिर अब ये चलते चलते जब बहुत देर हो गई और वो मिट्टी डाले जा रहा था ऊपर से धोबी, और गधा हर बार क्या करता था कि मिट्टी को अपने नीचे दबा करके उसके ऊपर खड़ा हो जाता था। इस तरह से वो सीढ़ियाँ बनाता चला गया। लेकिन धोबी का यही प्रयास था कि किसी तरीके से ये मिट्टी में दब जाए, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये दब क्यों नहीं रहा, क्योंकि हर बार वो मिट्टी अपने ऊपर से उतार करके ऊपर चढ़ता जा रहा था, और ऐसे करते करते लास्ट में छलांग लगा के गधा बाहर निकल गया। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन की यात्रा में भी होता है कि कई बार बहुत लोग हमें जीवन यात्रा में मिलते हैं। देखो, कोई हमारे ऊपर इंसल्ट करते हैं, मिट्टी डालते हैं, माना बुराइयां करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, अड़चन डालते हैं हमारे रास्ते में, मुश्किलें पैदा करते हैं जब भी हम किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं। बहुत प्रकार के मनुष्य होंगे जो देखो हमसे फ़ायदा भी उठाएंगे और हमारे रास्ते में कोई ना कोई रुकावट भी डालते रहेंगे। लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, उन रुकावटों को भी अपने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी समझना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि ये जो रुकावटें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं, इनसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो हमारी सीढ़ी हैं जिनसे हम आगे चढ़ते जा रहे हैं। इसलिए कोई चाहे दुख दे, कोई निंदा करे, तो उससे हमें चिंता में नहीं जाना चाहिए, रास्ता उससे निकालना है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक रास्ता कोई हमारे लिए बंद कर सकता है तो दूसरा रास्ता भगवान अपने आप ही खोल देते हैं। इसलिए किसी भी चीज़ को देख करके, किसी भी परिस्थिति को देख करके हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये तो मेरे साथ बहुत गलत हो गया या ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है, हर परिस्थिति हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। तो ऐसे ही शिव बाबा भी कहते हैं, जो हिम्मत वाले बच्चे होते हैं, ज्ञानी बच्चे होते हैं, तो शिव बाबा उनको कैसी भी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। इसलिए कहते हैं कि भगवान भी हमारे आगे इस समय क्या कर रहे हैं, ज्ञान डांस, मतलब ज्ञान की नई नई बातें बाबा हमें समझाते हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ज्ञान का सागर बाबा आए हैं, तुम बच्चों के सम्मुख ज्ञान डांस करने। तुम होशियार सर्विसेबल बनते हो तो ज्ञान की डांस भी अच्छी होती है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी हॉबी अर्थात कौन सी आदत डालते हो। संगम युग पर तुम बच्चे अपने में कौन सी आदत डालते हो। उत्तर है, याद में रहने की। ये है रूहानी हॉबी, है ना। बाबा कहते बच्चे, सारे कर्म तो देखो हम जीवन भर करते ही हैं, लेकिन वो कर्म करते हुए वैसे भी हम बुद्धि में कुछ ना कुछ ख्याल चलता रहता है, मन किधर किधर भटकता रहता है। उसकी बजाय हम हाथों से काम कर रहे हैं, लेकिन मन से कार्य करते करते भी अगर हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हमारा मन भी पवित्र होता जाता है और मन में अच्छे विचार आते हैं, शिव बाबा की याद रहती है, तो जो हम कार्य करते हैं उस कार्य में भी हमें मदद मिलती रहती है। इसलिए कहते हैं, हाथों से काम करते रहो और दिल से परमात्मा की याद में रहो। ये है रूहानी हॉबी। इस हॉबी के साथ साथ तुम्हें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। बाबा कहते हैं ये रूहानी हॉबी रखनी है और बाबा को याद करने की। इसके साथ साथ क्या करना चाहिए, अटेंशन रखना है कि हमें दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं। अलौकिक कर्म होता है जो दुनिया में कोई भी करना मुश्किल समझते हैं, है ना। वो कार्य
जो योगी बच्चे होंगे, ज्ञानी बच्चे होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। जैसे आजकल देखो, कोई त्याग करना, सेवा करना, कोई बात में एडजस्ट करना लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे तुम ईश्वरीय संतान हो, भगवान ने तुम्हें चुना है, तो जो काम सबको इम्पॉसिबल लगे वो कार्य योगी बच्चों के लिए, ज्ञानी बच्चों के लिए बहुत इजी होता है, और उसी में हमारी सफलता होती है, उसी में हमारा भाग्य बनता है। तो बाबा कहते हैं तुम हो ब्राह्मण, तो तुम्हें सबको सच्ची सच्ची कथा ज़रूर सुनानी है, और सेवा की भी तुम बच्चों में हॉबी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं ना, ये जीवन जो मिला है तो इसमें जितना हो सके हमें सेवा करनी है, अच्छे कर्म करने हैं। क्योंकि देखो, मनुष्य जब शरीर छोड़ करके भी चले जाते हैं ना, तो सारी दुनिया में कोई ये नहीं याद करता कि इनके पास धन कितना था या ये सुंदर कितने थे। हर कोई ये याद करता है कि इन्होंने कर्म इतने कितने अच्छे किए, इन्होंने लोगों की मदद कितनी की थी, सेवा कितनी की थी। तो हमारे कर्म ही हमारे जाने के बाद भी याद किए जाते हैं। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, अब तेरे सुख के दिन आए कि आए, है ना। भगवान भी हम बच्चों को क्या करते हैं, धीरज देते हैं। मनवा आत्मा के लिए कहा जाता है। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे, इस दुख की दुनिया में भले देखो हम रह रहे हैं तो दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को ये धीरज देते हैं कि बच्चे अब सुख के दिन आने वाले हैं। अब ये सुख, जो दुख का समय है वो ज़्यादा टाइम का नहीं है, क्योंकि अब परिवर्तन जो है वो सृष्टि का समीप आता जा रहा है। ओम शांति। बाबा ने कहा, जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार होते हैं तो पेशेंट दुख से छूटने की आश रखते हैं ना। डॉक्टर से भी पूछते हैं कि क्या हाल है, कब ये बीमारी छूटेगी। तो बाबा कहते हैं उनको भी क्या दिया जाता है, धीरज दिया जाता है कि आप परेशान नहीं हो, जल्दी जल्दी ये आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो बाबा भी ऐसे ही हम बच्चों को आकर के हिम्मत देते हैं कि बच्चे, अब ये दुख ज़्यादा समय का नहीं है, अब ये थोड़े से ही दुख के दिन है, फिर तो सतयुग जब आएगा तो हम बच्चों के लिए क्या रहेगा, हमेशा सुख का समय रहेगा। तो बाबा भी आकर के बच्चों को राय देते हैं। ये तो बच्चे जान चुके हैं ना कि बरोबर सुख और दुख का ये खेल है ना। कई मनुष्य कहते हैं कि हम तो जीवन में इतने अच्छे कर्म करते हैं, सबकी इतनी मदद करते हैं, सबको इतना सुख देते हैं, फिर भी पता नहीं हमारे साथ ही गलत क्यों होता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, ये तो धरती पर क्या चल रहा है, सुख और दुख का खेल चल रहा है, तो इसमें परेशान होने की, दुखी होने की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि कभी हमारे जीवन में सुख भी आता है तो कभी दुख भी आता है। जब हम सतयुग में थे तो सुख का समय था, और अब कलयुग में है तो दुख का समय है। इसलिए इसमें घबराना नहीं है, हैरान नहीं होना कि ऐसा क्यों हुआ है। तो बाबा कहते बच्चे, ये तो सुख और दुख का खेल है। जैसे खेल में होता है ना, देखो कभी बच्चे गिर भी जाते हैं, चोट भी लग जाती है, कभी फिर खेल में जीत भी जाते हैं। तो ऐसे ही हर दृश्य को हमें भी खेल समझ के देखना है। तो यूँ तो हम बच्चों को सतयुग में जाने से भी जास्ती फ़ायदा यहाँ है। देखो सतयुग में तो फिर भी क्या होता है, दैवी राज्य होता है, लेकिन बाबा कहते बच्चे, यहाँ तो तुम भगवान के साथ ज्ञान ले रहे हो, भगवान के साथ इस समय हमारी पालना हो रही है ना, भाग्य जमा हो रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये चांस पूरे 5000 वर्ष में सिर्फ एक ही बार आता है, जब खुद परम पिता परमात्मा हमें आकर के ज्ञान देते हैं, वरदान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। तो ये भाग्य पूरे कल्प में एक ही बार प्राप्त होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, ये तो समय बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, लकी समय है, जिसमें हम जो चाहे प्राप्ति इस समय शिव बाबा से कर सकते हैं, जो चाहे वरदान ले सकते हैं, शक्तियाँ ले सकते हैं। क्योंकि पूरे हर कल्प में, हर जन्म में फिर दोबारा ऐसा चांस नहीं मिलता है, जो परम पिता परमात्मा खुद आकर के बच्चों को भाग्य देते हैं। कहते हैं ना, यही तो वो समय है जब भगवान भाग्य बांट रहे हैं, जो लेना चाहे हम इस समय ले सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तो सतयुग से भी जास्ती तो फ़ायदा यहाँ है, जास्ती माना ज़्यादा फ़ायदा तो यहाँ है। क्योंकि जानते हो इस समय तो हम ईश्वरीय गोद में हैं, इस समय हमारी बहुत ऊंच और गुप्त महिमा है ना। इसलिए देखो ब्राह्मणों की महिमा ज़्यादा की जाती है ना। तो वो बाबा कहते हैं बच्चे, तुम इस समय सच्चे ब्राह्मण बनते हो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ब्रह्मा के समान बनते हैं। अब मनुष्य मात्र बाप को शिव व ईश्वर व भगवान भी कहते हैं
है ना। बाप को, शिव बाबा को शिव भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, परंतु जानते नहीं हैं। बाबा कहते हैं जो मनुष्य मात्र हैं वो बाप को शिव, ईश्वर व भगवान तो कहते हैं परंतु जानते नहीं हैं, बुलाते रहते हैं। ड्रामा अनुसार ही ऐसा हुआ है। ज्ञान और अज्ञान, है ना, दोनों चीज़ें होती हैं, ज्ञान भी और अज्ञान भी, दिन और रात, है ना। गाते भी आते हैं परंतु तमो प्रधान बुद्धि ऐसे बन गए हैं जो अपने को तमो प्रधान समझते नहीं हैं। आज देखो मंदिर में जा कर के गायन तो करते हैं कि हम मूर्ख हैं, हम में बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी जब उनको समझाया जाता है कि देखो ज्ञान सुनो, योग करो, सत्संग सुनो, तो कहते हैं नहीं नहीं हम तो बहुत समझदार हैं, हमें ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ना। तो आज मनुष्य अच्छी चीज़ों को ग्रहण करने के लिए एफर्ट भी नहीं करते, प्रयास भी नहीं करते हैं। तो बच्चे जानते हैं हम बिल्कुल घोर अंधियारे में थे, जब तक ज्ञान नहीं था तो कहाँ थे, घोर अंधियारे में थे ना। तो बाबा कहते हैं अब कितना सोझरा मिला है, सोझरा माना प्रकाश मिला है। तो बाबा नॉलेज समझाते हैं वह कोई भी वेद शास्त्र ग्रंथ आदि में नहीं है, तो वह भी बाबा सिद्ध करके बताते हैं। तुम बच्चों को रचयिता और रचना के आदि मध्य और अंत की रोशनी देता हूँ। शिव बाबा कहते हैं बच्चे तुम बच्चों को मैं आकर के, रचयिता माना खुद अपने बारे में, और रचना मतलब जो शिव बाबा आकर के क्या क्रिएशन करते हैं कि कलयुग को सतयुग बनाते हैं, उसका आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, मतलब शुरू का भी, मध्य का भी और अंत का भी, कि चक्र कैसे फिरता है, ये रोशनी बाबा हम बच्चों को दे रहे हैं। तो बाबा कहते बच्चे मेरे बिगर फिर किसको ये ज्ञान मिल ना सके, फिर तो ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, माना गुप्त हो जाता है। तो समझ में आता है ना कि कलयुग पास्ट हुआ, फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, क्योंकि अभी हम ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद दोबारा से जब चक्र फिरता है तब हम ये ज्ञान दोबारा से लेते हैं। जब हम सतयुग में जन्म लेंगे तो हम ये सब बातें भूल जाते हैं, जैसे पिछला जन्म याद नहीं रहता ना, ऐसे सतयुग में भी हमें ये सब बातें भूल जाएंगे, केवल हम ज्ञान के संस्कार लेकर के जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चे बाबा तो नॉलेज सबको एक जैसी पढ़ाते हैं परंतु धारणा में नंबरवार हैं ना। भगवान तो सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं, लेकिन कोई बच्चे ज़्यादा धारणा करते हैं, कोई कम करते हैं। जैसे क्लास में टीचर सबको एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन कोई फर्स्ट आते हैं, कोई सेकंड, कोई फेल भी हो जाते हैं। तो मुरली तो सब बच्चे सुनते हैं, लेकिन सम्मुख सुनने की बात और है। एक डायरेक्ट होता है कि मधुबन में बाबा के सामने सुनना, तो उसमें अलग शक्ति प्राप्त होती है, क्योंकि डायरेक्ट हम परमात्मा के वाइब्रेशन ग्रहण भी करते हैं। तो ये भी दिखाते हैं ना कि श्री कृष्ण डांस करता था, तो डांस कोई और वह नहीं, वास्तव में है तो ज्ञान की डांस। शिव बाबा खुद बताते हैं कि मैं ज्ञान की डांस करने आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। शिव बाबा आकर के बच्चों को ज्ञान देते हैं। बाबा कहते बच्चे मैं ज्ञान की डांस करने बच्चों के सम्मुख आता हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं, ये है ही ज्ञान की मुरली। इसलिए कहते हैं ना जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे तो सब गोप गोपियाँ अपने काम भी छोड़ करके भाग भाग करके जाते थे मुरली सुनने के लिए। तो बाबा कहते बच्चे वो कोई काठ की मुरली की बात नहीं है, ये ज्ञान की मुरली है, कि जब परमात्मा के ये महावाक्य हम सुनते हैं तो इनसे, महावाक्यों को सुनने से ही हमारे अंदर इतनी शक्ति आती है, इतने ज्ञान से हम भरपूर होते हैं। तो कितना भी बिजी भी हो तो भी समय निकाल करके ज्ञान सुनते हैं तो हमारा भाग्य भी जगता है, शक्ति भी मिलती है। तो पतित पावन बाबा आकर के सहज राजयोग सिखाते हैं। अब ये किसी के ख्याल में भी नहीं होगा कि बाप आकर के ऐसे राजयोग सिखाते हैं। अभी तुम जानते हो ना, मनुष्य मात्र तो कोई की बुद्धि में आ ना सके, आने वालों में भी नंबरवार पद पाते हैं। जैसे कल्प पहले किया है वैसे पुरुषार्थ करते रहते हैं। बाबा कहते हैं ना ज्ञान तो सब सुनते हैं, लेकिन कोई बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, कोई बच्चे कम पुरुषार्थ करते हैं। तो तुम जानते हो कल्प पहले मुआफिक बाबा आते हैं, जैसे कल्प पहले 5000 वर्ष पहले समझाया, ऐसे फिर से बाबा आकर के बच्चों को ज्ञान देते हैं। तो बाबा आकर के बच्चों को सब राज खोल करके बताते हैं। कहते हैं मैं भी बंधन में बंधा हुआ हूँ, हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा कहते हैं ना हर एक आत्मा का अपना अपना रोल है, जब जिसका रोल होता है तब वो आत्मा सृष्टि पर अपना पार्ट बजाने के लिए आती है। जैसे देखो स्टेज पर हम कोई नाटक देखते हैं तो कुछ एक्टर्स तो स्टेज पर अपना रोल कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ एक्टर्स पर्दे के पीछे होते हैं।
तो जब उनका पार्ट होता है, जब उनका रोल होता है, तब वो पर्दे पर सामने आकर के स्टेज पर रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं बच्चे, मेरा भी जब सृष्टि पर आने का समय होता है तभी मैं आता हूँ। जैसे सूरज निकलने का भी टाइम होता है। अब कोई रात को कहे कि 1 या 2 बजे सूरज निकल करके आ जाए, तो वो तो पॉसिबल हो नहीं सकता है। केवल हम याद कर सकते, प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति का नियम है उसके हिसाब से ही कार्य होता है ना। तो ऐसे ही पूरे सृष्टि के चक्र में हम भगवान को याद करते हैं, तो शिव बाबा हमें ऊपर से ही शक्ति देते रहते हैं, वरदान देते हैं। लेकिन जो बच्चों से मिलने का समय होता है धरती पर, वो ये संगम युग का समय होता है, जब कलयुग ख़त्म होने वाला होता है और सतयुग शुरू होने वाला होता है। तो बाबा ने कहा हर एक इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। जो कुछ सतयुग में हुआ था वही फिर होगा, जो सतयुग में थे वही फिर सतयुग में ही देखेंगे। जैसे सतयुग में सोने के महल होते हैं, देवी देवताओं का राज्य होता है, तो वो इस कलयुग में तो हो नहीं सकता ना, हर चीज़ अपने समय पर होती है। तो वो सब फिर से सतयुग में ही हम देखेंगे। बाबा कहते बच्चे, सतयुग में तो कोई भी छी छी गंद करने वाली चीज़ें होती ही नहीं है ना। यहाँ तो देखो आजकल खाने पीने की चीज़ों में भी मिलावट है कलयुग में। तो यहाँ तो एक मच्छर काटने से भी कितनी बीमारी हो जाती है। बाबा कहते बच्चे, सतयुग में ये सब चीज़ें होती नहीं हैं। तो उन देवी देवताओं को ही कहते हैं भगवान भगवती, क्योंकि वहाँ पर देवी देवताएं ही इतनी पवित्र आत्माएं होती हैं, इतनी हाईएस्ट प्योर सोल होते हैं कि उनको भी भगवान भगवती का टाइटल दिया जाता है, लक्ष्मी नारायण को और सभी देवी देवताओं को भी। तो और कोई खंड में कभी भी किसी को गॉड गॉडेज नहीं कह सकते हैं, है ना। ये केवल देवी देवताओं के लिए ही कहा जाता है ये टाइटल। तो वह देवताएं जरूर हेवन में ही राज्य करते थे, तो उनका देखो गायन कितना है। अभी तुम बच्चों को धीरज आ गया है ना। अब बाबा ने हमें समझाया कि बच्चे, अब ये कलयुग तो अपने अंतिम स्टेज पर चल रहा है, अब तो दुख केवल थोड़े समय का है, तो अब मन में धीरज है। नहीं तो कई बच्चे परेशान होते रहते हैं कि बाबा कब तक हमारे साथ ऐसा होता रहेगा, कब तक दुख आते रहेंगे, कब तक ये परेशानियाँ आती रहेंगी। लेकिन बाबा कहते बच्चे, अब तो परिवर्तन समीप आ गया है। अब ये दुख के दिन ख़त्म होकर के फिर से सुख के दिन आने वाले हैं, माना फिर से अब सतयुग आने वाला है। तो तुम जानते हो हमारा मर्तबा कितना ऊंच है वह कम है। बाबा कहते हैं अपने पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को तो हम चेक कर सकते हैं ना। जैसे स्कूल में भी बच्चे पढ़ते हैं देखो, तो पहले से पता होता है कि हम पास होंगे या फेल होंगे, या हमारे कितने % मार्क्स आएंगे। तो हम भी अपने पुरुषार्थ से अपनी स्थिति को चेक कर सकते हैं कि हम कितना पुरुषार्थ करते हैं। हम सतयुग में राजा रानी बनने वाला पुरुषार्थ कर रहे हैं, या सतयुग में साहूकार बनेंगे या प्रजा बनेंगे, क्या बनेंगे। हम अपनी स्थिति से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम इतने मार्क्स से पास होंगे। तो हर एक अपने को समझ तो सकते हैं ना कि फलाना अच्छी सेवा कर रहा है। जैसे ज्ञान में होते हैं कोई बच्चे तो बहुत सेवा करते हैं, और कोई बच्चे क्या करते हैं, अपने ही अहंकार में रहते हैं कि हमसे ये काम नहीं हो सकता, हम तो ये नहीं करेंगे। बाबा कहते बच्चे, ये जीवन मिला है तो जितने अच्छे कर्म हो सके उतना हमें करना चाहिए। तो बाबा ने कहा कई बच्चों को चलते चलते माया के तूफान आ जाते हैं। चलते चलते क्या होता है, माया के चक्कर में फंस जाते हैं, अहंकार आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लालच आ जाता है। बाबा तो कहते हैं कि बच्चों को कोई भी ग्रहचारी तूफान आदि ना आए, परंतु माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी गिरा देती है ना। बाबा तो इसलिए पहले से सावधान करते रहते हैं कि बच्चे, माया आएगी, तुम्हें माया क्या करेगी, क्रोध में लाएगी, अहंकार में लाएगी, लालच में उलझाएगी। इसलिए तुम्हें पहले ही माया को पहचानना है, क्योंकि अलग अलग रूप से माया क्या करती है, हमारे मन के अंदर खराब विचार डालती है। कभी आलस्य में फंसा देती है, कभी बुरे विचारों में उलझा देती है, हमसे माया गलतियाँ कराती है कुछ ना कुछ। परंतु बाबा कहते हैं बच्चे, हमें सावधान रहना है। तो इसलिए बाबा बच्चों को धीरज देते रहते हैं कि बच्चे, अब बाकी थोड़ा समय है। बाबा कहते हैं अभी ये कलयुग ज़्यादा समय का नहीं है, अब तो थोड़ा ही समय है। तो तुम बच्चों को सेवा भी करनी है। स्थापना हो गई फिर तो जाना है ना, फिर इसमें सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। बाबा कहते जब वापस जाने का समय आएगा ना, तो इसमें 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तो ये राज बच्चे ही समझ सकते हैं। हम ड्रामा के एक्टर्स हैं, तो इसमें हमारा मुख्य पार्ट है। भारत पर ही ये हार और जीत का खेल बना हुआ है। बाबा कहते बच्चे, इस सृष्टि में क्या चलता रहता, हार और जीत का खेल है। भारत ही पावन था तो कितनी पीस और प्योरिटी थी। बाबा कहते सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं जो हैं वो देव आत्माएं कहलाते थे, क्योंकि उनके अंदर पवित्रता थी
उनके अंदर ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये विकार नहीं थे। लेकिन आज हमारे अंदर ये विकार आ गए हैं, अपवित्रता हो गई है, तो कितनी दुख और अशांति आते जा रहे हैं जीवन में। लेकिन सतयुग में पवित्रता थी तो सुख भी था, शांति भी थी और समृद्धि भी थी। तो ये कल की तो बात है। बाबा याद दिलाते हैं, बच्चे कल ही तो तुम बहुत सुख में थे, तुम सतयुग में थे, और आज कलयुग में हो बुरे कर्म करने के कारण। तो फिर अब बाबा कहते बच्चे दुख पाते हो। अब फिर से हम जब श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो फिर से हमारे जीवन में सुख शांति आने लगती हैं। कल हमने पाठ बजाया था, 5000 वर्ष का पाठ सारा नुधा हुआ है। हम चक्कर लगा करके आए हैं, अब फिर बाबा से योग लगाते हैं, है ना। पूरे 5000 वर्ष में चक्कर लगाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। अब फिर संगम युग पर बाबा ने हमें माया की नींद से जगाया है। अब फिर हम योग करके फिर से अपने पापों का बोझ उतारते हैं। तो बाबा याद आता है तो वर्षा भी याद आता है। बाबा कहते हैं बच्चे मेरे को जानने से तुम मेरे द्वारा सब कुछ जान जाएंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, 1 सेकंड का। बाबा कहते ज्ञान कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो पुरुषार्थ करना है वो अपने संस्कार बदलने का, कि हमारे जो पुराने संस्कार हैं जिसमें हम देखो कोई ना कोई बुराइयों में, बुरी आदतों में फंसे रहते थे, अब उसको हमें दैवी संस्कार बनाना है, श्रेष्ठ संस्कार बनाना है। और बच्चों को मुश्किल किस में आती है? योग करने में, कि अपने मन को नेगेटिव बातों से हटा करके एक शिव बाबा की तरफ लगाना, एक परमात्मा की तरफ अपने मन को जोड़ना। यही तो पुरुषार्थ है ना, कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ना है, अपनी कमी कमज़ोरियों को चेक करके चेंज करना है, और मन को जितना हो सके परमपिता परमात्मा के साथ लगाना है। तो बाबा समझाते तो रहते हैं, पॉइंट्स देते रहते हैं। मुख्य पॉइंट्स हैं मन, मना, भव, कि मन जो हमारा भटकता रहता है उस मन को एक परमात्मा की तरफ लगाना है ना। अपने मन को हम अगर चाहते हैं कि मन पवित्र बने, मन मंदिर बने, मन को शांति मिले, तो मन को एक तरफ जोड़ना है। तो इसमें ही विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। कई बच्चों को हो जाता है कि मैं ही क्यों एडजस्ट करूं, मैं ही क्यों सेवा करूं, मैं ही क्यों इतना त्याग करूं। तो देह अभिमान आने से फिर अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। फिर योग में भी नहीं रहने देते। जब देह अभिमान आ जाता है तो उन बच्चों को योग लगाने में भी मुश्किल अनुभव होता है। जैसे भक्ति में भी श्री कृष्ण की याद में बैठते हैं और बुद्धि कहाँ कहाँ भाग जाती है। जैसे होता है ना, देखो पूजा करने भी बैठते हैं या कहीं कीर्तन होता है, जागरण होता है, तो उसमें भी सारा टाइम क्या होता है, क्या हमारा मन एकाग्र रहता भगवान की तरफ, है ना। वहाँ भी बैठ कर के कभी किसी को देखते रहेंगे, कभी किसी की बातें सुनते रहेंगे, कभी कुछ कुछ सोचते रहेंगे। तो पूरी तरीके से जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हमें शक्ति कहाँ से मिलेगी, प्राप्ति कहाँ से होगी। इसलिए शिव बाबा कहते हैं बच्चे जीवन का तो कोई भी भरोसा नहीं है, कभी भी कोई घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है। इसलिए जितना हो सके जो समय मिले हमें भगवान की याद में उस समय को बिताना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारे पाप कटेंगे। जो आत्मा के ऊपर पाप का बोझ चढ़ा हुआ है, जितना हम परमपिता की याद में रहते हैं उतना पाप हमारे कटते जाते हैं। तो भक्ति का अनुभव तो सबको है ना, इसी जन्म की बात है। इस जन्म को जानने से कुछ ना कुछ पास्ट जन्म को भी समझ सकते हैं। तो बच्चों को आदत हो गई है ना, अब तो बाबा को याद करने की आदत है ना। जितना तुम याद करेंगे तो उतना खुशी भी रहेगी, शक्ति भी मिलेगी, साथ साथ दिव्य और अलौकिक कर्म भी करने हैं ना। जैसे देखो मोबाइल को जब हम चार्जिंग करनी होती है तो जब तक बोर्ड से, मेन बोर्ड से नहीं लगाएंगे तब तक चार्जिंग नहीं होगी। तो ऐसे ही अगर हमें आत्मा की चार्जिंग करनी है, आत्मा को पावरफुल बनाना है, तो जो मेन सुप्रीम पावर हाउस है वो परमपिता परमात्मा है। जब उनसे कनेक्शन जुड़ता है तभी आत्मा को शक्ति मिलती है। जो कलयुग तक आते आते आत्मा खाली हो गई है वो फिर से भरपूर होने लगती है। तो बाबा ने कहा बच्चे याद में भी रहना है और साथ साथ दिव्य अलौकिक कर्म भी करने हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते हो। मूल बात तो यही है ना, इसमें ही सब कुछ आ जाता है। याद से विकर्म भी विनाश होते हैं, जो हमसे पिछले जन्मों में गलतियां हुई हैं, तो योग से वो पाप हमारे कटेंगे। क्योंकि अब हमारे जीवन में दुख, कष्ट, बीमारी, समस्याएं क्यों आती हैं? क्योंकि पिछले भी अनजाने में हमसे पता नहीं कितने जन्मों में क्या क्या गलतियां हुई हैं, उसका रिजल्ट आज हमारे सामने अलग अलग रूप से आता है। कभी बीमारियों के रूप में, कभी दुखों के रूप में, कभी कोई ना कोई समस्याओं के रूप में। लेकिन जितना हम योग करते हैं तो वो हमारे पाप कटते जाते हैं, तो उतना फिर हमारे जीवन में दुख आना कम होता जाता है। तो बाबा समझाते हैं बच्चे ये ज्ञान तो बड़ा सहज है। कन्याओं का नाम भी गाया हुआ है ना, अधर कुमारी,
कुंवारी कन्या का नाम तो सबसे ज़्यादा बाला है। जैसे देखो, हम जब वैष्णो देवी भी जाते हैं तो वहाँ पर अदर कुमारी करके भी है ना मंदिर बनाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं अदर कुमारी किसको कहा जाता है कि जो शादी कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें ज्ञान मिलता है तो ज्ञान के हिसाब से वो अपने जीवन में अच्छे गुण धारण करते हैं, दिव्य गुण धारण करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, सेवा करते हैं, तो उनका भी भाग्य कई गुना बढ़ जाता है। और एक जो कुंवारी कन्या होती है वो जब योग और सेवा करते हैं तो उनका तो और ही ज़्यादा डबल भाग्य बनता है, क्योंकि कन्याओं को तो वैसे भी देवियाँ कहा जाता है। तो बाबा कहते कन्याओं को तो कोई बंधन भी नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे इस पुरानी दुनिया को, पुरानी देह को अब बुद्धि से भूलना है ना। बाबा कहते रहो सबके बीच में, लेकिन कैसे रहना, कमल की तरह। जैसे कमल देखो कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ में गंदा नहीं होता, ऐसे ही बाबा कहते पुरानी दुनिया में रहना है, लेकिन पुरानी जो आदतें हैं, जो बेकार हमारे अंदर खराब कमी कमज़ोरियाँ, उसको हमें भूलते जाना है। आत्मा कहती है ना अब हमने 84 जन्म पूरे किए। ये जो कलयुग के लास्ट में लास्ट एपिसोड चल रहा है तो इसमें हमारे 84 जन्म पूरे होते हैं। अब फिर हम बाबा से पूरा वर्षा लेते हैं, हिम्मत रखते हैं, फिर भी माया से लड़ाई तो है ना। बाबा कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करते हैं तो, क्योंकि अब तक हम माया के राज्य में फंसे हुए थे, तो अब माया भी आती है ना सामना करने के लिए। माया सोचती है इतने समय से तो ये मेरी बात मान रहे थे, अब ये शिव बाबा की बातें मान रहे हैं। तो माया भी क्या करती है, बच्चों को वापस पीछे खींचती है। फिर से माया गलतियां कराने के लिए, विघ्न लाने के लिए सामने आती है कि बच्चों के मन में उल्टे उल्टे विचार आते हैं, कभी नेगेटिव बातें आती हैं, कभी आलस्य आता है, कभी अहंकार आता है, कभी क्रोध आता है। तो ये माया होती है जो बच्चों को हिलाने के लिए आती है। तो माया के तूफान जास्ती तो इनके पास भी आते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा के सामने परीक्षाएं नहीं आई, बाबा के सामने भी बहुत बातें आई, लेकिन बाबा ने हमेशा अपना लक्ष्य दृढ़ रखा कि कितनी भी बातें आएँ लेकिन मुझे गलतियां नहीं करनी है, मुझे अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, मुझे शिव बाबा को याद करना है, सेवा करनी है। तो बहुत आकर के पूछते हैं कि बाबा हमको ऐसे ऐसे होता है। कई होते हैं ना, जैसे परिस्थितियां आती हैं जीवन में, तो बाबा से भी पूछते थे बाबा हमारे साथ ऐसे होता है, ये होता है, हम क्या करें। तो बाबा उनको राय भी देते थे कि बच्चे इस परिस्थिति में ऐसे पास होना है, ऐसे परेशान नहीं होना, ऐसे तुम इस परिस्थिति को पार करो। क्योंकि जब तक बाबा उस परिस्थिति को पार नहीं करेंगे तो बाबा भी अनुभवी कैसे बनेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने भी सभी बातों को पास किया है, तभी बच्चों को भी बाबा उस अनुसार से समझाते थे, उसी अनुभव शेयर करते थे। बाबा अपने एक्सपीरियंस से बताते थे। तो बाबा भी बताते हैं कि बच्चे हाँ ये तूफान ज़रूर आएंगे। जब हम पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं, जब हम किसी भी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो ये परीक्षाएं आती हैं। जैसे देखो साईं बाबा को दिखाते हैं कि उन्होंने देखो कितने अच्छे से लोगों को ज्ञान दिया, कितना दया भाव रहम भावना रखी सबके लिए, लेकिन फिर भी लोगों ने उनका भी विरोध किया है ना, उनके भी रास्ते में बहुत सारी अड़चन डाली, विघ्न डाले। तो ऐसे ही जब भी हम किसी अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो बहुत सारी बातें आती हैं जीवन में, समस्याएं आती हैं, लेकिन जब हम दृढ़ता से आगे बढ़ते हैं, भगवान की याद में अपने जीवन में अच्छे कर्म करते जाते हैं, तो धीरे धीरे वो परिस्थितियां आना बंद हो जाती हैं। तो इसलिए बाबा बताते हैं कि बच्चे पहले तो मेरे पास आते हैं, मतलब ब्रह्मा बाबा के पास भी सारी बातें आई थी और बाबा ने पार किया है, तो फिर बाबा बच्चों से भी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो अंत में सब कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। बाबा कहते शुरू में ये सब परीक्षाएं आती हैं, लेकिन लास्ट में सब बच्चे परफेक्ट हो जाएंगे। कर्मातीत मतलब संपूर्ण अवस्था को पा लेंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, कल्प पहले भी हुआ था। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी ऐसे बातें आई थी तुम्हारे सामने, परिस्थितियां आई थी, और पहले भी तुमने पार कर लिया था और अब भी कर लोगे। तो ड्रामा में पार्ट बजाया और अब फिर वापस घर जाते हैं। बच्चे जानते हैं ये पुरानी दुनिया है, नर्क है। कहते भी हैं ना कि लक्ष्मी नारायण तो क्षीर सागर में रहते थे। क्षीर सागर मतलब जिसको कहा जाता दूध। तो बाबा कहते हैं इसलिए कहते थे कि लक्ष्मी नारायण मतलब बहुत सुख के समय में थे, और अब ये कलयुग है तो इसको पुरानी दुनिया कहते हैं, तो इसलिए इसको दुख धाम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर कलयुग में हम रह रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर दुख की बातें ना आए। तो दुख की तो कोई ना कोई बातें आती हैं, लेकिन जब हम परमपिता की याद में रहते हैं, जब हम शिव बाबा को याद करते हैं, तो वो दुख को पार करने की हिम्मत, वो शक्ति हमें हमेशा मिलती रहती है। तो ये लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी कितने अच्छे बनाते हैं। बाबा कहते लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी कितने अच्छे अच्छे बनाते हैं।
पहले पहले मंदिर बनाया तो क्षीर दूध का तालाब बनाकर विष्णु की मूर्ति को बिठाया होगा। तो बहुत अच्छे अच्छे चित्र बना करके पूजा करते थे। उस समय तो बहुत सस्ताई थी, पहले के टाइम पर तो इतना महंगा दूध नहीं होता था ना, आजकल तो दूध घी सब चीज़ें महंगे हो गई है ना। इसलिए जब पहले मंदिर बनाते थे तो एक्चुअल में ऐसे दूध का सागर बनाते थे जिसमें विष्णु जी को लेटे हुए दिखाया जाता था। तो बाबा का तो सब देखा हुआ है, मतलब ब्रह्मा बाबा तो बहुत भक्ति पूजा का पाठ करते थे ना, तो बाबा ने सब देखा हुआ है। तो बरोबर ये भारत कितना पवित्र क्षीर का सागर था। अब क्षीर का सागर मतलब दूध का सागर, मतलब पवित्रता थी। ऐसा नहीं कि सच में कोई विष्णु जी दूध में लेटे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनके अंदर पवित्रता थी, पूरे सतयुग में पवित्रता थी, इसलिए पवित्रता की निशानी दूध को दिखाया गया है। तो दूध घी की तो जैसे नदियाँ बहती थी, इसलिए कहते हैं सतयुग में दूध घी की नदियाँ बहती थी, मतलब अनलिमिटेड था, कोई कमी नहीं थी और कोई आजकल की तरह मिलावट भी नहीं होती थी। तो ये तो महिमा में बताया जाता है कि दूध घी की नदियाँ बहती, ये महिमा की जाती है। तो स्वर्ग का तो नाम लेते ही मुख पानी होता है ना। तो तुम बच्चों को अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, तो बुद्धि में समझ आ गई है। तीसरा नेत्र मतलब जहाँ भ्रकुटी के बीच में जहाँ आत्मा का रहने का स्थान होता है, जब ज्ञान हमें मिलता है तो आत्म जागृति आ जाती है ना। तो आत्म जागृति मतलब होता है कि तीसरा नेत्र खुल गया, तो अब बुद्धि में समझ आ गई है। तो बुद्धि जाती है अपने घर। बाबा कहते हैं बच्चे अपना घर कौन सा? शांति धाम घर है। आत्मा का रहने का स्थान तो एक्चुअल में शांति धाम होता है। इस सृष्टि पर तो हम आकर के केवल क्या करते हैं? अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ये धरती क्या है? स्टेज है। इस स्टेज पर हर जन्म में हमारा अलग अलग रोल होता है। एक जन्म से हिसाब पूरा हो जाता है, फिर दूसरा जन्म लेते हैं, वहाँ पर पार्ट बजाते हैं, फिर तीसरा जन्म लेकर वहाँ पर पार्ट बजाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे फिर अब जब कलयुग का लास्ट होता है, तब लास्ट में शिव बाबा सब आत्माओं को पावन बना करके घर वापस लेकर जाते हैं। फिर स्वर्ग में आएंगे, फिर दोबारा से जब सृष्टि चक्र शुरू होता है, फिर सतयुग आता है, फिर दोबारा स्वर्ग में आते हैं। तो वहाँ तो सब कुछ ही फिर नया होता है। सतयुग में बाबा ने कहा बच्चे सब कुछ नया ही नया होगा। तो बाबा भी श्री नारायण की मूर्ति देख करके बहुत खुश होता था, है ना। ब्रह्मा बाबा भी श्री नारायण के बहुत भक्ति करते थे, बहुत बड़े भक्त थे। तो हमेशा ब्रह्मा बाबा नारायण जी की फ़ोटो अपने पॉकेट में रखते थे और उनकी मूर्ति देख करके भी बहुत खुश होते थे। तो बहुत प्यार से उनको रखते थे। ये नहीं जानते थे कि हम भी ऐसे राज्य में जा सकते हैं, ऐसे पावन पवित्र देवी देवता जैसे बन सकते हैं। तो ये ज्ञान तो अब बाबा से मिला है। तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि चक्र के आदि मध्यांत का ज्ञान है। जानते हो ना हम कैसे चक्कर लगाएंगे? बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं। तो तुम बच्चों को बहुत खुशी भी होनी चाहिए। बाकी अब थोड़ा समय है ना। बाबा कहते खुशी में रहना चाहिए कि भगवान देखो हमें वरदान देते हैं, ज्ञान देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। फिर हमारा जो अगला जन्म होता है वो सतयुग में होता है, वापस इस दुख की दुनिया में कलयुग में जन्म नहीं होगा। तो अब बाबा कहते हैं परिवर्तन होने में भी ज़्यादा समय नहीं है, अब बाकी थोड़ा ही समय है। बाबा कहते हैं बच्चे इस शरीर को भी कुछ ना कुछ होता रहता है। अब कलयुग में है तो कलयुग में शरीर भी कलयुग के ही है ना, क्योंकि शरीर किसके बनते हैं? 5 तत्वों के। अब 5 तत्व तो कलयुग में कैसे हो गए हैं? इम्प्योर हो गए हैं, है ना। आज देखो जो धरती है उसमें भी कितने माना इम्प्योरिटी करते जा रहे हैं। धरती में भी कैसे कैसे फैक्ट्री खोलते हैं इतनी सारी, तो धरती में भी कुछ ना कुछ नेगेटिविटी आती जा रही है। पानी भी अशुद्ध होता जा रहा है, हवा भी अशुद्ध होती जा रही है ना। आसमान में भी हम जो इतनी प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, तो जो मनुष्य का असर होता है वो प्रकृति पर जाता है ना। तो 5 तत्व भी इस समय क्या हो गए हैं? इम्प्योर हो गए हैं। और जो 5 तत्वों के ही ये शरीर बने हैं, हवा पानी अग्नि मिट्टी, है ना, इससे ही शरीर भी बना है। इसलिए शरीर में भी कोई ना कोई हलचल रहती है, बीमारी आदि होती रहती है। कितना भी देखो शरीर की आजकल देखभाल करते हैं, फिर भी शरीर में कुछ ना कुछ होता रहता है। और क्योंकि आत्मा के कर्म भी हैं, पिछले जन्म में हमने कुछ ना कुछ जो गलतियां की होंगी, तो वो शरीर के द्वारा अलग अलग बीमारियों के रूप में उसको भोगना पड़ता है। बाबा कहते बच्चे अब तो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। इसलिए बाबा कहते इस कलयुग में अब ये लास्ट एपिसोड चल रहा है, इसलिए सृष्टि का चक्र क्योंकि अब पूरा होने वाला है, तो ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम्हारे सुख के दिन आते हैं। बाबा कहते हैं अब अगला जन्म जब होगा तो फिर से सतयुग आएगा, तो सतयुग में क्या रहेगा? सुख का समय रहेगा। तो ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है। अब देखते हो विनाश भी सामने खड़ा है।
अब देखो सभी जगह सभी भविष्यवाणी भी करते रहते हैं ना कि अब कभी भी माना कलयुग का अंत हो सकता है, कभी भी कुछ भी भूकंप आते रहते हैं, कहीं आग लगती रहती है, कहीं बाढ़ आती रहती हैं, कहीं युद्ध छिड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये कलयुग के अंत की निशानियां हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे विनाश भी सामने खड़ा है, अब तुमको तीसरा नेत्र मिला है। अब बाबा ने क्या दिया, ज्ञान का तीसरा नेत्र, माना जागृति मिली है ना कि अब हमें क्या करना है, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को भी तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। ये स्वदर्शन चक्र तुम्हारी बुद्धि में है ना, तो खुशी होती है कि इस समय हमको बाबा बाप और टीचर बनकर के पढ़ाते हैं, परंतु नई बात होने के कारण बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो बाबा कहने से ही खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, लेकिन कई बच्चे होते हैं ना ज्ञान की बातों को बीच बीच में भूल जाते हैं। बाबा कहते नहीं, नहीं तो भगवान से इतना प्यार होना चाहिए कि हर वक्त हमें ज्ञान की बातें हमारी बुद्धि में चलती रहें। तो जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का भक्त था, तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए कितना कोशिश करते थे, तो उनको साक्षात्कार हुआ तो खुशी हो गई, परंतु उससे फ़ायदा क्या मिला, तो कुछ भी नहीं। यहाँ भी तुम बच्चों को खुशी है, क्योंकि जानते हैं 21 जन्मों के लिए हम कितना ऊंचा पद पाते हैं। 3 हिस्सा तो तुम सुखी में रहते हो। बाबा कहते इस एक जन्म में तुम अच्छे कर्म करते हो, जब इस एक जन्म में हम सेवा करते हैं, योग करते हैं, अच्छे गुण धारण करते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे 3 हिस्सा तुम सुखी रहते हो। माना ये जो पूरा सृष्टि का चक्र है, इसमें बाबा कहते हैं तुम सतयुग में भी सुखी रहोगे, त्रेता युग में भी सुखी रहोगे, यहाँ तक कि बाबा कहते हैं द्वापर युग में भी हमारे जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख नहीं आता है। जो थोड़ा सा दुख होता है वो केवल कब होता है, कलयुग के समय पर। और कलयुग के समय जब हम शिव बाबा को याद करते हैं तो बच्चों के बुलाने से शिव बाबा आ जाते हैं बच्चों की मदद करने के लिए। बाबा कहते हैं अगर आधा आधा हो तो फायदा कुछ भी नहीं। तो तुम 3 हिस्सा सुख में रहते हो। बाबा कहते हैं सृष्टि चक्र के पूरे सृष्टि में 3 हिस्सा तुम बच्चे सुख में ही रहते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारे जैसा सुख तो कोई भी देख ना सके, तुम्हारे लिए तो सुख अपार है। महान सुख में तो दुख का पता भी नहीं चलता है। बाबा कहते तुम्हारे जीवन में तो अपार सुख रहते हैं, है ना। बाबा कहते इतना सुखी कोई भी हो नहीं सकता है। तो संगम पर तुम दोनों को जान सकते हो कि अभी हम दुख से निकल कर के सुख में जा रहे हैं। बाबा कहते अब हम बच्चों को शिव बाबा इस दुख के समय से निकाल करके सुख के समय पर ले जा रहे हैं। बाबा कहते तुम्हारे जितना सुख कोई भी देख ना सके, तुम्हारे लिए तो सुख अपार रहते हैं। बाबा कहते सतयुग में अपार सुख रहते हैं, और कलयुग में क्या है, दुख अपार रहते हैं। इस समय तो मनुष्य सब क्या है, दुख धाम में फंसे हुए हैं, रावण की जेल में फंसे हुए हैं। तो अब इस दुनिया को तुम बच्चे भूलते हो। जैसे श्री कृष्ण को दिखाते हैं ना कि पैर तो नर्क की तरफ है और मुख स्वर्ग की तरफ है, तो बाबा कहते बच्चे ऐसे तुम बच्चे भी कलयुग की तरफ पैर रखते हो और सतयुग की तरफ मुख रखते हो। तो बाबा कहते हैं अब इस दुनिया को तो बुद्धि से भूलना है। जैसे कोई होपलेस केस होता है, तो जब डॉक्टर भी कह देते हैं कि अब इनको बचाना बहुत मुश्किल है, मान लो पूरा एफर्ट कर लिया सब तरफ से, तो फिर अपने आप ही मित्र संबंधी भी अपने मन को पक्का करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमें अपने आप को मजबूत रखना है। नहीं तो क्या होता है, देखो बहुत कोशिश करने के बाद भी जब हम किसी को बचा नहीं पाते हैं तो दिल दिल दुखता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही ये जो दुनिया है ये भी अब अंतिम सांसें चल रही हैं, जिसको कहते हैं ना ये कलयुग अभी वेंटिलेटर पर चल रहा है। तो इस समय ये दुनिया भी होपलेस केस हो चुकी है, लेकिन इसको देख करके बाबा कहते तुम्हें दुखी नहीं होना, इसको नाटक समझ के देखना है। क्योंकि अगर हम दुखी होते रहेंगे तो हर दृश्य को पार करने में क्या होगा, हर दृश्य को पार करने में डूब जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कोई भी दृश्य हमारे सामने आ रहा है, कैसा भी दुख का भी दृश्य होता है, तो उसमें अपने अंदर हिम्मत रखनी है, उसको नाटक समझ के देख करके हिम्मत